हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। और जैसे कि हमने लास्ट क्लास में देखा था, टेक्नोलॉजी एंड क्राफ्ट तक हमने पूरा क्लियर पढ़ लिया था, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये ब्रोंज एज से है, क्योंकि यहाँ पे ब्रोंज का यूज बहुत ज़्यादा किया गया है और कहाँ कहाँ से एक्सपोर्ट इंपोर्ट वगैरह होता था। तो कॉपर का जो माइंस था वो खेतरी में था, और ये सारा चीज़ मैंने कल बताया था कौन कौन से जो टूल्स हैं वो यूज़ किए जाते थे, किस किस चीज़ का प्रोडक्शन होता था, ये सारी चीज़ मैंने आपको बताए हैं। अगर नहीं बताया है तो मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। बिलोंग्स टू ब्रोंज एज, ये ब्रोंज एज से बिलोंग करते थे। टीन जो था वो आपका हज़ारीबाग झारखंड से आता था, और आज भी हज़ारीबाग एक बहुत ही ये मिनरल्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। और जो भी ओर्स के जो इम्प्योरिटीज़ हुआ करते थे, शो दैट मतलब कॉपर से जो भी ओर्स या इम्प्योरिटीज़ मिले हैं, वो ऐसा लगता है जैसे खेतरी से आए। खेतरी में राजस्थान के खेतरी में कॉपर माइंस है, और इसके अलावा भी ये बलूचिस्तान से भी आया था। ठीक है, मतलब यहाँ से एक चीज़ हमको क्लियर हो गया कि कॉपर जो था उसका जो मतलब उसको जो लाया जाता था वो राजस्थान, खेतरी के राजस्थान से, राजस्थान के खेतरी से और बलूचिस्तान से लाया जाता था। इसके अलावा द किट्स ऑफ ब्रोंज गुड्स लेफ्ट बाय द हरप्पन इज कंसिडरेबल विच सजेस्ट दैट ब्रोंज स्मिथ कंस्टिट्यूटेड एन इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ आर्टिजन इन द हरप्पन सोसाइटी। ऑब्वियसली जब यहाँ पे ब्रोंज एज इसको कहा गया, कांस्य युग कहा गया, दैट मीन्स उसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था। अगर उसका ज़्यादा यूज़ किया जाता था मतलब जो ब्रोंज स्मिथ हुआ करते थे उनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा होगा हरप्पा के समाज में, उनके सोसाइटी में। किस किस चीज़ का प्रोडक्शन करते थे, तो इमेज का करते थे। आई थिंक ये मैंने आपको नहीं बताया है। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स तक ही शायद हुआ था। खैर, टेक्नोलॉजी एंड क्राफ्ट ही हम पढ़ रहे थे। तो प्रोडक्शन जो होता था वो इमेजेस का होता था, दैट मीन्स डीटीज़ का हुआ करता था, या जो इमेजेस हुआ करते थे वो एनिमल्स के हुआ करते थे। इसके अलावा यूटेंसिल्स का प्रोडक्शन होता था। प्रोडक्शन मीन्स होता है उत्पादन। एक्सेस हुआ करता था, एक्सेस मीन्स होता है कुल्हाड़ी, सॉस, नाइफ्स, स्पीयर्स, ये सारी चीज़ का प्रोडक्शन हड़प्पा के सभ्यता में हुआ करता था। इसके अलावा पीस ऑफ वुवन कॉटन, यानी कि बुने हुए कपड़े का टुकड़ा भी मिला है। कहाँ से मिला है? साइट हो जाएगा आपका मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो से सूती के बुने हुए कपड़े का टुकड़ा मिला है। ठीक है, इसके बाद सिंडर वोल्स वेयर यूज फॉर स्पाइनिंग वीवर्स वो क्लॉथ ऑफ ऊल एंड कॉटन। तो यानी कि कपड़े बनाने के लिए स्पिंडल होल्स का यूज़ किया जाता था। बोट मेकिंग यूज़ किया जाता, बोट मेकिंग मेकिंग का प्रैक्टिस किया जाता था। इसके अलावा सील मेकिंग बनाया जाता था। टेराकोटा मैन्युफैक्चरिंग किया जाता था उस समय, और ये उस समय का बहुत इंपॉर्टेंट क्राफ्ट्स हुआ करता था। और बीड मेकिंग हुआ करता था। बीड मतलब हो गया मन के। ठीक है, मन के का ज्वेलरी बनाया जाता था। टेराकोटा मतलब पकी हुई मिट्टी। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में देखा था टेराकोटा का मतलब क्या होता है। टेराकोटा मीन्स पकी हुई मिट्टी। पकी हुई मिट्टी के खिलौने बनते थे, बहुत सारे प्रोडक्ट बनते थे, इवन ऑर्नामेंट्स वगैरह भी बनते थे। ठीक है, तो सभी में से जो इम्पोर्टेंट था वो था पॉटर्स व्हील। पॉटर्स व्हील जो था उस समय इसका यूज़ किया जाता था। ठीक है, देखिए ये सारे जो पॉइंट्स हैं, ये सारे पॉइंट्स मैंने आर एस शर्मा से लिए हैं, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैंने वही सारे पॉइंट्स इसमें उठाए हैं। आप अगर चाहें तो आप बुक में देख सकते हैं ये सारे स्टेटमेंट्स को। अब जो हमारे सबसे इम्पोर्टेंट है वो है ट्रेड। ट्रेड मीन्स व्यापार। ये लोग कहाँ कहाँ व्यापार करते थे। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो हम देखें इस सभ्यता में, इस सिविलाइजेशन में, वो ये था कि ये लोग मेटेलिक मनी का यूज़ नहीं करते थे। मेटेलिक मनी इन द सेंस कि जैसे हम आज के टाइम में जो सिक्के देखते हैं ना, वैसा उनका सिक्का वहाँ यूज़ नहीं किया जाता था। ठीक है, इवन करेंसी का कोई आइडिया ही नहीं है कि वो लोग, हम कोई आइडिया ही नहीं। आर एस शर्मा कहते हैं कि हमें ये कोई आइडिया ही नहीं है कि वो लोग करेंसी का यूज़ करते थे। ठीक है, मे बी ऐसा देखा गया कि वो लोग बार्टर सिस्टम यूज़ किया करते थे। ठीक है, बार्टर सिस्टम मतलब चीज़ों का एक्सचेंज करना, जैसे कि आज भी कुछ गाँव में किया जाता है ना कि आप को अगर सोन पापड़ी अगर लेना है तो आप उसको मकई देते हैं तो वो आपको सोन पापड़ी देता है, या फिर आप उसको तो कोई लोहा वगैरह देते हैं तो वो देते हैं। तो इस तरह का इसको कहते हैं बार्टर सिस्टम। ठीक है,
और ये लोग दूर दूर जा कर के व्यापार करते थे। जैसे ये लोग अरेबियन सी हो गया इन लोगों का एरिया, जहाँ से वो लोग व्यापार करते थे, दूर मेसोपोटामिया, बेबीलोन, ये सारे एरिया में जा कर के व्यापार करते थे। इसके अलावा न्यू द यूज़ ऑफ व्हील, व्हील का यूज़ करना ये जानते थे। कार्ट्स और सॉलिड व्हील्स, ये सभी चीज़ों का यूज़ हड़प्पन सिविलाइजेशन में किया गया। इसके अलावा कुछ तरह के मॉडर्न इक्के भी यूज़ किए गए, और ये जो हमें पता चलता है, ये पता चलता है हड़प्पा के शहर से। ठीक है। और कॉमर्शियल लिंक था किसके किसके साथ? राजस्थान के साथ, अफ़गानिस्तान के साथ, ईरान के साथ, लैंड ऑफ टिग्रिस और यूफ्रेटिस के साथ इसके व्यापारिक संबंध थे। ठीक है। तो ये था व्यापारिक संबंध इसके राजस्थान, अफ़गानिस्तान, ईरान, लैंड ऑफ टिग्रिस और यूफ्रेटिस के साथ ही। राजस्थान के साथ किस लिए था? खेती के लिए। अफ़गानिस्तान के साथ बहुत सारे, क्योंकि वहाँ पे पत्थर वगैरह भी मिलते थे, नीलम पत्थर, जिसको मेरा नाम ध्यान में नहीं आ रहा है मुझे, एल से उसको कुछ बोलते हैं। अच्छा याद है तो मैं बताऊँगी। तो उस पत्थर के लिए अफ़गानिस्तान बहुत ज़्यादा फेमस था, तो वो पत्थर के लिए किया जाता था। ईरान हो गया, लैंड ऑफ टिग्रिस, ये सारी जगह से व्यापार होते थे। और इसमें बहुत सारे ऐसे भी हैं जो नहीं लिखे गए, यानी कि मेसोपोटामिया से भी होता था। ठीक है। मेसोपोटामिया नहीं लिखा गया, इसका मतलब ये नहीं कि मेसोपोटामिया के हम लोग छोड़ दिए। वहाँ पे कॉस्मेटिक्स का होता था और काफ़ी सारी चीज़ों का होता था। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है कि बहुत सारी जो हड़प्पन सील्स हैं वो डिस्कवर्ड हुए हैं मेसोपोटामिया में। ठीक है। और ऐसा माना जाता है, ध्यान दीजिए, बहुत सारे हड़प्पन सील्स का डिस्कवर मेसोपोटामिया में हुआ है। ठीक है। तो इससे ये माना जाता है या ऐसा लगता है कि मेसोपोटामिया के जो शहरी लोग थे वो लोग कॉस्मेटिक्स का यूज़ किया करते थे, जो हड़प्पन के द्वारा भेजा जाता था या उधर बेचा जाता था। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ का इंडियन करेंसी अगर अमेरिका में मिलेगा, तो हमको ये पता चलेगा नहीं कि वहाँ पे व्यापार होता था। ऑब्वियस सी बात है। या इंडियन करेंसी अगर रसिया का, और रसिया का करेंसी अगर इंडियन के पास रहेगा, अगर इस तरह का रहेगा, तो हमको ये पता चलेगा ऑब्वियसली कॉमर्शियल लिंक या उन लोगों में व्यापारिक संबंध थे, तभी करेंसी एक्सचेंज हुए या करेंसी वहाँ पे पाए गए। तो ठीक है, इसी तरीके से हड़प्पन के जो सील्स हुआ करते थे वो भी मेसोपोटामिया में और बहुत सारी सभ्यताओं में पाए गए, जिससे ये माना जाता था कि उन लोगों के व्यापारिक संबंध थे। नेक्स्ट नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि मेसोपोटामियन रिकॉर्ड्स जो 2350 ईसा पूर्व में हैं, तो ये इनके जो रिकॉर्ड्स हैं जो 2350 ईसा पूर्व में मिले थे, लिखे गए थे, तो उससे ये पता चलता है कि इनके व्यापारिक संबंध थे मेलुआ से। आई थिंक मेलुआ नहीं, मेलुहा है। ठीक है। तो मेलुहा से इनके व्यापारिक संबंध थे। तो मतलब जिसका जो नाम है, ऐसा माना जाता है कि इंदस क्षेत्र का प्राचीन नाम मेलुहा के नाम से जाना जाता था उस समय मेसोपोटामिया में। तो उसके रिकॉर्ड्स में वो लोग में ये पाया गया है कि इनके व्यापारिक संबंध मेलुहा से थे, जो इंदस क्षेत्र के प्राचीन नाम है। ठीक है। 2 ट्रेडिंग स्टेशन बताया गया मेलुहा और मेसोपोटामिया के बीच। कहाँ बताया गया? मेसोपोटामिया टेक्स्ट में। कौन से 2 स्टेशन थे? दिलमुन और मकान। ठीक है। तो ये 2 इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग स्टेशन थे जो मेलुहा और मेसोपोटामिया के बीच पाए गए, जो कि लिखित है मेसोपोटामिया टेक्स्ट में, दैट मीन्स दिलमुन और मकान में। आई थिंक क्लियर है आप लोगों का। दिलमुन बहराइन का पुराना नाम है। दिलमुन को आज के टाइम में बहराइन बोला जाता है, जो कि पर्शियन गल्फ में है। और यहाँ पे लगभग हज़ारों कब्र मिले हैं इस बंदरगाह से, इस पोर्ट सिटी से बहुत सारे हज़ारों कब्र मिले। ठीक है। तो ये था ट्रेड। नेक्स्ट है हमारा पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। अगर हम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करें, तो यहाँ पे हड़प्पन साइट्स में, इवन ये हड़प्पन सिविलाइजेशन में कोई भी मंदिर या कोई भी धार्मिक स्थल नहीं पाया गया है सिवाय ग्रेट बाथ के। और ग्रेट बाथ क्या है ये मैंने आपको पहले भी बता चुका है, और मैं दोबारा बता देती हूँ कि
ग्रेट बात जो है वो एक धार्मिक स्नानागार था। ठीक है, मतलब जैसे आज के टाइम में आप देखते हैं हरिद्वार है, कुंभ का मेला है, उसी तरीके से ग्रेट बात हुआ करता था। यहाँ पे सभी मतलब लोग आकर के स्नान करते थे। यहाँ का जो सिस्टम था इतना अच्छा था, इवन आज के टाइम जैसा था। ठीक है, यहाँ पे चेंज करने के लिए बाथरूम्स हुआ करते थे, यहाँ पे ड्रेनेज हुआ करता था जहाँ से मतलब उस पानी को साफ़ किया जाता था। उस वो एक तरह का पूल था, और वहाँ से नाली पानी को पानी निकालने के लिए नाली भी था वहाँ पे, चेंज करने के लिए कपड़े चेंज करने के लिए वहाँ पे रूम्स भी थे। बहुत अच्छा वहाँ का सिस्टम था ग्रेट बात का। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि जब कोई मंदिर ही नहीं पाए गए, जब कोई धार्मिक चीज़ें ही नहीं पाई गई सिवाय ग्रेट बात के, तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि हड़प्पा में पंडितों का शासन था। ठीक है, पंडितों का शासन देखा गया मेसोपोटामिया, लोअर मेसोपोटामिया के शहरों में। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे हड़प्पा में कोई धार्मिक चीज़ें ही नहीं पाई गई, कोई मंदिर ही नहीं पाए गए, तो फिर पंडित कहाँ से होंगे भाई? मंदिर रहेगा तभी तो पंडित रहेंगे, मंदिर ही नहीं तो पंडित कहाँ से? तो ये कहना गलत होगा, ऐसा आर एस शर्मा कहते हैं। हाँ, फायर कल्ट का प्रैक्टिस किया जाता था। तो ये कहाँ पाया गया? गुजरात में फायर कल्ट का प्रैक्टिस किया जाता था। ये हमको बाद में पता चला, और ये साइट कौन सी साइड में मिला था? तो ये गुजरात में मिला था। ठीक है, लेकिन पर फिर भी मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी कि कोई भी मंदिर नहीं मिला था। हड़प्पा के जो शासक थे वो लोग कॉमर्स पे ज़्यादा ध्यान देते थे। ठीक है, वो लोग व्यापार, जैसे कि मैं आपको पहले भी बताई, वैदिक सभ्यता जो थी वो खेती करती थी, कृषि पे डिपेंड थी। लेकिन हड़प्पा के लोग ऐसे नहीं थे, वो लोग टोटली बिजनेस यानी कॉमर्स वाणिज्य पे डिपेंड थे। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कि जब वो लोग कॉमर्स यानी कि वाणिज्य पे डिपेंड थे, वो लोग व्यापार करते थे, ट्रेड करते थे, तो ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे जो शासन करता होगा वो मर्चेंट के ग्रुप करते होंगे। ठीक है, जिनको श्रेणीज बोला जाता है। तो ये था पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट जो है वो है रिलीजियस प्रैक्टिसेस। तो टेराकोटा फिगरेंस यहाँ पे पाए गए, टेराकोटा फिगरेंस ऑफ वुमेन पाया गया हड़प्पा शहर से। देखिए, मैंने वहाँ पे वो सारी चीज़ें ली हैं जो सिर्फ इम्पॉर्टेंट है और जो पूछने के चांसेस हैं। ये चैप्टर के और 2 टॉपिक बचे हुए हैं जो मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करूँगी, और फिर उसके बाद मैं वो सारे क्वेश्चंस लूँगी जो बहुत सारे एग्ज़ाम से में पूछे गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है प्लांट शोइंग आउट ऑफ एम्ब्रियो ऑफ अ वोमेन। ये भी हड़प्पा के शहर से मिला है। बट वी डू नॉट नो वेदर द हड़प्पन्स वेर मैट्रियर्कियल पीपल लाइक द इजिप्शियंस, बिकॉज इन इजिप्ट द डॉटर इनहेरिटेड द थ्रोन और प्रॉपर्टी, बट वी डू नॉट नो अबाउट द नेचर ऑफ इनहेरिटेंस इन द हड़प्पन सोसाइटी। अब ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमसे कोई पूछता है कि भाई हड़प्पा सभ्यता कैसी थी, मातृसत्तात्मक या पितृसत्तात्मक? मैट्रियर्कियल मीन्स होता है मातृसत्तात्मक। ठीक है, और पैट्रियर्कियल में होता है कि पितृसत्तात्मक। तो हम क्या कहते हैं कि भाई मातृसत्तात्मक थी क्योंकि वोमेन फिगरेंस मिले हैं टेराकोटा के, क्योंकि धरती माँ की पूजा की जाती थी, तो हम कहते हैं कि मैट्रियर्कियल थी। नहीं, मैट्रियर्कियल हम तब कहेंगे जब कोई स्त्री, ठीक है, स्त्री का शासन होगा, और उस स्त्री के मरने के बाद उसकी बेटी का शासन होगा, सारे प्रॉपर्टी का अधिकार एक स्त्री के हाथ में होगा, तब हम कह सकते हैं कि मैट्रियर्कियल रूल था वहाँ पे। लेकिन ऐसा कुछ हड़प्पा में नहीं पाया गया। ऐसा जो था वो मेसोपोटामिया नहीं, इजिप्ट में पाया गया था ऐसा। ठीक है, वहाँ पे होता था कि जो राजगद्दी थी या जो भी थ्रोन था, वहाँ पे डॉटर यानी कि बेटी ही बैठेगी और सारे प्रॉपर्टी का हक एक बेटी को ही मिलेगा। लेकिन इस तरह के हड़प्पा के समाज में नहीं मिला था। नेक्स्ट, सिर्फ 6ठी शताब्दी के बाद ही हमको बहुत सारी मदर गॉडेस की पूजा, मदर गॉडेस के बारे में पता चला, जैसे दुर्गा, काली, अम्बा एक्सेट्रा। देखिए, 6ठी शताब्दी मतलब लैटर वैदिक फेज के बाद। ठीक है,
लेटर वैदिक फेज, जैसे वैदिक सिविलाइजेशन था ना 1500 से 1000, फिर 1000 से 600, तो 600 में तो ये ख़त्म हो गया था वैदिक सिविलाइजेशन। तो आफ्टर वैदिक सिविलाइजेशन वी केम टू नो अबाउट सम ऑफ द मदर गॉडेस, दैट इज दुर्गा, काली, अम्बा एटसेट्रा। ओके, तो हम यहाँ पे भी देखते हैं कि यहाँ पे थी कुछ मदर गॉडेस थी जिनकी पूजा की जाती थी। ठीक है, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ नहीं थी, लेकिन वैदिक में नहीं थे, ऋग्वैदिक में नहीं थे, लेटर वैदिक में थे। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो इसी से रिलेटेड है, दैट इज़ द मेल डीटी इन इंडस वैली। ठीक है, तो ये तो भाई मुझे लगता है कि जानते होंगे आप लोग, क्योंकि जब लूसेंट वगैरह पढ़े होंगे, क्योंकि मैं तो आप लोगों को ये पढ़ने के लिए तभी बोलूँगी जब आप लूसेंट पढ़े होंगे। डिटेल में तभी पढ़िए जब आप उसके बारे में पहले से कुछ ना कुछ जानते हो। ठीक है, तो मेल डिटीज़ इन इंडस वैली, तो मेल डिटीज़ का रिप्रेजेंट कुछ सील में किया गया था। ये जो भगवान थे इनके 3 सर थे और 1 सींग था। ठीक है, ये एज मतलब सिटिंग पोस्चर में बैठे हैं एक योगी की तरह, जिसमें एक पैर जो है इनका दूसरे पैर के ऊपर है। इनके चारों ओर बहुत सारे जानवर हैं, जैसे एलिफेंट, हाथी हो गया, टाइगर हो गया, शेर, हाथी, बाघ, राइनो, बफेलो इनके जो थ्रोन है उसके नीचे है, और इनके पैर पे 2 डियर हैं। ठीक है, इस तरह का सील में जो इमेज दिखाया गया है वो देख के ऐसा लगता है कि ये पशुपति महादेव का चित्र है। ठीक है, तो महादेव इन द सेंस दैट दे वर्शिप शिव। ठीक है, तो इन एडिशन टू शिवा, शिव के साथ साथ ये लोग फल्लुस की भी पूजा करते थे। ठीक है, लेकिन बाद में ये शिव से बाद में ये कनेक्ट हुए, लेकिन पहले ये फल्लुस की पूजा करते थे। फल्लुस की पूजा ऋग्वेद में भी हुआ, जो नन आर्यंस थे वो किया करते थे, और लेटर वैदिक में भी किया जाता था, जो नन आर्यंस थे वो लोग फल्लुस की पूजा करते थे। दूसरा जो चीज़ है जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये आप लोगों को जानने के लिए, कि ये लोग फीमेल सेक्स ऑर्गन की भी पूजा करते थे। ठीक है, जो एक पत्थर पे बना हुआ हड़प्पा में मिला था, फीमेल सेक्स ऑर्गन विच वॉज मेड ऑफ स्टोन। ठीक है, जो पत्थर का बना हुआ था, ये हड़प्पा शहर से मिला है। ठीक है, अब आते हैं ट्रीज़ एंड एनिमल वर्शिप। हम ये देखे थे कि ये लोग प्रकृति की भी पूजा करते थे, तो अब देखते हैं कि ये लोगों का उन पे क्या, ये लोग क्या करते थे ट्रीज़ और एनिमल की वर्शिप में, किसकी पूजा करते थे। एनिमल की तो पूजा की ही जाती थी, जैसे कि हम सेल्स में देखे, लेकिन उन सभी जानवरों में जो सबसे इम्पोर्टेंट था वो था हम्प्ड बुल। ठीक है, ये लूसेंट में भी दिया है। ठीक है, मैं आप लोगों को डिटेल में, मैं फिर से बोल रही हूँ, डिटेल में आप तभी पढ़िए जब उसके बारे में पहले ही कुछ जानते हो। जब आप पहले नहीं जानते हैं तो फिर पढ़ना मुझे थोड़ा सही नहीं लगता। तो ये आप तभी पढ़िए जब आप पहले ही लूसेंट वगैरह, लूसेंट ही तो जीके वगैरह जानते हो आप, तभी आप इसको पढ़िए। ठीक है, तो हम्प्ड बुल फेमस था, उसकी पूजा की जाती थी। The inhabitants of the Indus region worship God in the form of trees, animals and human beings. तो इंडस रीजन के जो लोग हुआ करते थे वो लोग पेड़ को एज अ गॉड पूजा करते थे, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स एज अ गॉड वो उनकी पूजा करते थे। ठीक है, लेकिन भगवान को मंदिरों में नहीं रखा जाता था। इजिप्ट और मेसोपोटामिया में ये चीज़ कॉमन था, प्राचीन इजिप्ट और मेसोपोटामिया में ऐसा किया जाता था, लेकिन हड़प्पा में ऐसा नहीं किया जाता था। वो लोग भगवान को मंदिर में रख के पूजा नहीं करते थे, वो लोग भगवान को एज अ नेचर वो पूजा करते थे। मेनली उनके जितने भी भगवान थे वो सब एज अ फॉर्म ऑफ नेचर ही थे। तो वो लोग, हम ऐसा कह सकते हैं कि वो लोग प्रकृति की पूजा करते थे। ठीक है, अब आते हैं हड़प्पन स्क्रिप्ट के बारे में, जो कि आज तक रहस्यमयी है, जिसको आज तक कोई पढ़ ही नहीं पाया, अनडेसिफर्ड। ठीक है, हड़प्पन स्क्रिप्ट इज़ वेरी मच मिस्टीरियस, क्योंकि ये पिक्टोग्राफिक है,
यहाँ पे लेटर की जगह पे, अल्फ़ाबेट की जगह पे यहाँ पे पिक्चर्स यूज़ किए गए हैं। और ये जो लिखा गया है ना, बोस्ट्रोफिडॉन की तरह लिखा गया है। बोस्ट्रोफिडॉन मैं बता देती हूँ क्या है। तो ये जो लिखा जाता है पहले आपका लेफ़्ट से राइट, फिर जो सेकंड लाइन है वो राइट से लेफ़्ट लिखा जाता है। तो हम हड़प्पन स्क्रिप्ट के बारे में पढ़ रहे थे। तो हड़प्पन स्क्रिप्ट के बारे में मैं आपको पहले थोड़ा बता देती हूँ। वो अनडेसिफर्ड है। अनडेसिफर्ड दैट मीन्स कि आज तक उसको पढ़ा नहीं जा सका है। आज तक उसके बारे में कुछ हमें जानकारी नहीं है, वो रहस्यमयी है। और फिर ये बोस्ट्रोफिडॉन भी है। बोस्ट्रोफिडॉन मीन्स इसके जो राइटिंग है वो लिखे जाते हैं, फर्स्ट लाइन जो लिखा जाता है वो लेफ़्ट से राइट लिखा जाता है, एंड सेकंड लाइन जो लिखा गया है वो राइट से लेफ़्ट लिखा गया है, एंड थर्ड लाइन फिर अगेन वैसे ही लेफ़्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ़्ट। तो जब सही तरीके से लिखा ही नहीं गया तो हम कैसे उसके बारे में पढ़ करके उसके बारे में जान सकते हैं? ठीक है। तो इन्वेंटेड द आर्ट ऑफ राइटिंग लाइक द पीपल ऑफ एंशिएंट मेसोपोटामिया। तो प्राचीन मेसोपोटामिया के लोगों की तरह ही ये लोग भी लिखने की कला को इन्वेंट किए थे। पहली बार इसको खोजा गया था 1853 में, इवन नोटिस किया गया था, और कंप्लीट स्क्रिप्ट जो था वो इसका डिस्कवर्ड हुआ था 1923 में, जो आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है। तो जो कि आज तक स्क्रिप्ट पढ़ा ही नहीं जा सका है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि हड़प्पन जो सिविलाइजेशन थी, हड़प्पन्स जो थे, उनका साहित्य में क्या कंट्रीब्यूशन था? पढ़ के ही नहीं भाई बताओगे, पढ़े ही नहीं तो कैसे बताओगे फिर आप? ठीक है। नेक्स्ट जो है वो इंस्क्रिप्शन। तो इजिप्शियन और मेसोपोटामियन के बिल्कुल ही अलग तरीके से ये लोग हड़प्पन जो थे वो लोग लॉन्ग इंस्क्रिप्शन को फॉलो नहीं किए थे। मतलब इजिप्शियन और मेसोपोटामियन के जो इंस्क्रिप्शन थे वो लॉन्ग इंस्क्रिप्शन थे, ये लोग उस चीज़ को फॉलो नहीं किए थे। इनके जो बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस लिखे गए थे वो जनरली सील्स पे रिकॉर्ड किए गए थे। ठीक है, जिसमें मात्र कुछ शब्द ही यूज़ किए जाते थे। हड़प्पन्स के जो स्क्रिप्ट थे वो पिक्टोग्राफिक थे, कोई भी अल्फ़ाबेटिकल लेटर वहाँ पे यूज़ नहीं किया गया था। ये भी एक रीज़न है जो कि अभी तक अनडेसिफर्ड है। ठीक है। वेट्स एंड मेजर्स, बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स हमें उस समय के मिले हैं जो यूज़ किए जाते थे मापने के लिए। ठीक है। ऐसा देखा गया, खोज से ये पता चला कि ये लोग 16 एज अ रेशियो मेज़रमेंट के लिए यूज़ करते थे। दैट मीन्स 16, 64, 160, 320, even each of the numbers are the multiple of 16, so we can easily say that they use 16 as a ratio for their measurement। मतलब वो लोग 16 को यूज़ करते थे अपने मेज़रमेंट्स के लिए, मतलब जो भी ये लोग करेंगे वो 16 का मल्टीपल ही होगा। अब बात करते हैं हड़प्पन पॉटरी के बारे में। जैसे कि हम पहले भी पढ़े थे कि ये लोग पॉटर व्हील्स के एक्सपर्ट थे, वो लोग इसका यूज़ करते थे। बहुत सारे पेंटेड पॉट्स मिले हैं जो अलग अलग कलर के थे। काले रंग के जो पॉट्स हुआ करते थे उनमें लाल कलर का पेंट किया हमको मिला है, फिर लाल कलर का जो था उसमें काले कलर का पेंट मिला है। ठीक है। बहुत सारे डिज़ाइंस भी यूज़ किए गए थे, ट्रीज़ के डिज़ाइंस या सर्कल के डिज़ाइंस से उसको डेकोरेट किया गया था। इवन मैन के भी इमेज हमको दिखे हैं कुछ पॉटरी फ्रेगमेंट्स में। ठीक है। सील्स की अगर बात करें तो सील्स इन लोगों का जितना भी क्रिएशन था उसमें मास्टरपीस था। ठीक है। लगभग 2000 सील्स पाए गए हैं इस सभ्यता से, जिसमें कुछ सील्स में बफेलो, टाइगर, राइनोसोरस, गोट और एलिफेंट के पिक्चर्स हैं। ठीक है। इमेजेस की अगर बात करें तो एक महिला नृत्य करती हुई, डांस करती हुई एक वुमेन का जो कांस्य का है ये मास्टरपीस है। ठीक है। डांस करती हुई महिला का कांस्य की मूर्ति मिली है। ठीक है। और ये जो स्टैच्यू मिली है ये कुछ नहीं, ये नेकेड है, बस इसके जो लेफ्ट शोल्डर में ऑर्नामेंटेड है। ठीक है। लेफ्ट शोल्डर और राइट आर्म में, और एक तरह का ये अपने सर पे शॉर्ट लॉक बनाई हुई है और ये कुछ ऑर्नामेंट्स पहनी हुई है। काम खत्म। ठीक है। नेक्स्ट 2 टॉपिक बच गया है, तो वो 2 टॉपिक मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी, और तब तक के लिए ये सारे काम करने में मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। तो फॉर मोटिवेशन आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है। और
इस बार मेरे जो सब्सक्राइबर है वो 50 प्लस हो जाने चाहिए, तभी मैं इससे रिलेटेड सारे एग्ज़ाम्स में पूछे गए इन दिस सिविलाइजेशन के जो क्वेश्चंस हैं वो लाऊंगी, वरना फिर मैं नहीं लाऊंगी। तो मेरे 50 अगर सब्सक्राइबर आज हो जाएंगे तो मैं फिर सारे क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस चैप्टर मैं अपलोड करूँगी विथ आंसर। ठीक है, तब तक के लिए बने रहिए मेरे चैनल पे, और अगेन आई एम सेइंग यू प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।